हमारे पास कोई नई फिश आती है तो हमें मिलते हैं डायमंड। देखिए मैं हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ और आज की इस वीडियो में हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं हेडे के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको फटाफट जो थोड़े बहुत 8-10 मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स देखे हैं वो उसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको बोट के बारे में हम बता देते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ये मेरी बोट आ गई है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास ये सामान जैसे नहीं है या किसी भी रीजन से अगर मैं इस बोट को अपने इसको फील करके मैं आगे नहीं करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे ये करना होगा कि एक भी बॉक्स में ना भरूं। अगर मैंने एक भी बॉक्स भर दिया तो मैं इस बोट को रवाना नहीं कर सकती हूँ। नहीं तो मैं, आप देख सकते हैं, यस कास्ट ऑफ, और मैं इसको यहाँ से भेज सकती हूँ। ये देखिए मैंने इसको कर दिया, ये बोट यहाँ से चली गई। तो इस तरीके से आप बोट को भेज देंगे तो आप एक नई बोट जो है, जो आपके हिसाब से देखिए देख सकते हैं कि अब मेरे पास जो बोट आएगी उसमें हमें ये चीज़ें मिलेंगी। इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जानते ही होंगे कि टॉम को हम हायर कर सकते हैं। जब हम टॉम को हायर करते हैं तो अगर जैसे हमने उससे कोई भी चीज़ मंगाई और अगर हमें लगा कि ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें तो कुछ और ही चीज़ हमें टॉम से मंगवानी है, तो हम वो चीज़ हम नहीं मंगवाएंगे टॉम से और वापस से हम टॉम को 2 मिनट बाद उसके लिए काम पे लगा सकते हैं। 2 मिनट आपको रुकना होगा और टॉम वापस से रेडी हो जाएगा आपकी नई चीज़ को लेकर के आने के लिए। तीसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि देखिए रोड साइड पे जो ये जो शॉप होती है हमारी, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स और क्रॉप वगैरह सारी चीज़ें बेचते हैं, तो उसका आपको पता ही होगा कि जब भी हम कोई क्रॉप या कोई भी चीज़ अगर हम उसको बेचते हैं तो हम ऐड लगाते हैं और ऐड जो है वो करीबन ये देखिए 5 मिनट तक चलता है। अब आप देख रहे हैं टाइमर में दिख रहा होगा 4 मिनट 54 या 53 जो भी कुछ सेकंड चल रहे हैं, उतने मिनट बाद ही हम वापस नया ऐड लगा सकते हैं। यानी कि 5 मिनट तक लोग हमारी जो शॉप पे जो हमने एडवर्टाइजमेंट किया वो देख सकते हैं, हमारी शॉप पे आ सकते हैं और चीज़ें परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा जल्दी ऐड करना है, नया दूसरा ऐड लगाना है, तो आप डायमंड देकर के कर सकते हैं। 4th नंबर पे हम देखते हैं फिशिंग एरिया। तो चलिए पहले हम फिशिंग एरिया में चलते हैं। फिशिंग एरिया में जब हम फिशिंग करते हैं तो हमें इसकी जो बुक है वो देखिए, आप यहाँ आप देखते रहिए। इससे आपको ये पता रहेगा कि आपने कौन कौन सी फिशेस पकड़ ली हैं और कौन कौन सी रह गई हैं। ये देखिए जैसे इसमें मेरी ये एक फिश रह गई है, तो उसके लिए ये 2 तरह के ल्योर है, इससे ही मैं ये पकड़ सकती हूँ। बिगेस्ट कैच जो है वो बस यही एक इसमें छूटी हुई है। अगर हम और आगे चलें तो देखिए ये कंप्लीट है, ये वाला कॉलम भी कंप्लीट है, ये भी कॉलम बिल्कुल कंप्लीट है, ये कॉलम कंप्लीट है। और जब हमारे पास कोई नई फिश आती है तो हमें मिलते हैं डायमंड। देखिए मैं ये एक फिश, देखिए 4 और 3 60 डायमंड मिले मुझे सिर्फ एक फिश से। तो इस तरीके से हम अगर फिशिंग एरिया देखते रहते हैं तो उससे हमें नई नई फिशेस पकड़ने मिलेंगी और सबसे बड़ी चीज़, इससे हमें डायमंड मिलेंगे, जो कि हमें आगे डर भी और हमारे गेम को आगे चलाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देखिए एक दूसरी फिश है, ये भी नई थी, इससे भी मुझे 4 डायमंड मिले। तो इससे आपको लगातार डायमंड मिलते रहेंगे और भी आप देख रहे हैं डायमंड मुझे मिल जाएंगे। ये देखिए 4 डायमंड और मिल गए। तो टोटल मिलाकर के अभी मेरे पास काफ़ी डायमंड, आपने देखा 4 और 3 7, 7 और 4 डायमंड नेक्स्ट टाइम पे आए थे 11 और 4 15 डायमंड मुझे अभी अभी में मिल गए हैं। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाउन की बात करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कभी टाउन में जाते हैं तो उसमें इस तरीके से हमें विजिटर्स नज़र आते हैं, और जब आप विजिटर को जो भी देखिए, अभी मेरे पास जैसे 29 विजिटर हैं और ये मेरी ट्रेन आ चुकी है, इसमें से ये विजिटर्स सारे आपको दिखने लग जाएंगे। अब चलिए देखिए मैं इसी की बात करती हूँ। ये आपको दिख रहा है ये काउबॉय, इसको मैंने बेड एंड ब्रेकफास्ट में भेज दिया, तो अब उसके ये वहाँ चला जाएगा, उसके बाद ये वापस टाउन में नज़र नहीं आएगा। अगर आप उसको बाद में देखेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हमने उसको क्लिक करके उसको जहाँ वो जो जिस तरह की सर्विस वो चाहता था वो सर्विस के लिए वो चला जाता है, वापस वो टाउन में घूमता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा।
जब उसकी, जैसे मैंने इसको बेड एंड ब्रेकफास्ट पे भेजा है, जब उसकी वो सर्विस खत्म हो जाएगी, ये वहां से सर्विस, उस सर्विस को ले लेगा, उसके बाद ही ये नजर आएगा। और जब लास्ट में इसकी सारी सर्विसेज कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद फिर ये यहाँ से दूसरे के टाउन में चला जाएगा। 6 नंबर पे अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्शन मशीन्स की बात करते हैं। प्रोडक्शन मशीन को आप लगातार चेक करते रहा कीजिए। एक मैंने आपने देखा होगा टॉम इस तरीके से, जब कभी भी ये इसका जो ये लेके खड़ा होता है, इसको हम पॉपअप होता रहता है इसका, उसको अगर हम क्लिक कर देते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ हमें मिलती है। कभी डायमंड भी मिलते हैं और एक्सटेंशन मटेरियल है या कुछ भी चीज़, इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। अब आप देखिए, आप मशीन्स को लगातार चेक करते रहा कीजिए कि क्या चीज़ हमारे पास कम हो रही है। अब जैसे अगर इसी की बात करें तो मेरे पास सबसे कम ये देख रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स मेरे पास सबसे कम है। इसी तरीके से इसमें भी हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़, जैसे ये वाली कम है, ये और भी पीछे अगर हम देखते हैं ये वाली कम है। तो आप इससे एक तो अपने टाउन में कभी भी प्रोडक्शन मशीनें अगर लगातार चलती रहेंगी तो आपके पास प्रोडक्ट कभी भी कम नहीं होंगे। इससे आपका कोई भी इवेंट हो, चाहे वो एक्सपी वाला हो चाहे कॉइन वाला हो, उससे आपका फार्म के ऊपर कभी भी न तो एक्सपी की कमी रहेगी। आप जब भी इस तरह के इवेंट आएंगे तो आप उसमें मैक्सिमम एक्सपी गेन कर पाएंगे और इससे आपका लेवल अप हो जाएगा। और अगर आपको कॉइन की ज़रूरत भी आपको कभी भी पड़ती है तो आप इस तरीके से अगर चीज़ें सेल करते रहेंगे, बनती रहेंगी और सेल करते रहेंगे तो आपको कॉइन की कमी कभी नहीं रहेंगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमारी मशीनें, उनका स्टार लगातार बढ़ता जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरी मशीनें ज़्यादातर 3 स्टार है, क्योंकि मैंने मेरी मशीनों से इतना काम लिया है कि उनके स्टार बढ़ते जाते हैं। 1 स्टार से लेकर के वो 3 स्टार तक आती हैं। और जैसे जैसे स्टार बढ़ते हैं उनके अंदर हमें ये देखने मिलेगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो कम समय में बन जाता है, यानी कि स्पीड बढ़ जाती है उनकी मशीनों की। इसके बाद हम 7 नंबर पे बात करते हैं ट्री एंड बुशेज की। तो अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने ये देखे कि मेरे पास कौन से ट्री कितने हैं, तो उसके लिए आप ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये आया एडिट मोड। एडिट मोड में ये मेरा एक्टिव वाला फॉर्म ये है, मैं इस पे जाऊंगी। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर जैसे मुझे देखना है कि ये वाले जो डेकोरेशन है, ये तो वैसे आपको काउंटिंग में दिख रहे हैं, है ना, तो या चलिए मैं आपको ये वाले जो छोटे छोटे से ये बुशेज है, वैसे तो काउंट होकर के दिख रही हैं, पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। मैंने देखिए इरेजर मोड किया और उसके बाद ये सारी चीज़ें बस क्लिक किया, ये सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। अब आप देखिए बॉक्स में आ गई हैं ये। अब आपको पता लग गया ये 12 है मेरे पास, पीनट वाली जो बुशेज हैं वो 12 हैं, ये आपको पता लग गया। अब इसी तरीके से आपके पास टोटल फार्म के ऊपर कितनी बुशेज हैं या कितने ट्री हैं उनको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप इस मोड में जाइए और वहाँ जाकर के जितने भी ट्री हैं उन सबको आप एक बार उठा लीजिए। और जब अगर आपको वापस लगाना हो तो आप यहाँ पे जैसे ही, ये देखिए अगर मैं यहाँ लगाती हूँ, ये देखिए, उसके बाद फिर ये आपको दिख रहा है ब्रश, उससे मैं इस तरीके से वापस से इनको लगा सकती हूँ। तो आपको पता भी लग जाएगा कि आपके पास ट्री या बुशेस कितनी हैं, वो आपको पता लग जाएगा, गिनने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ और वापस अपने ओरिजिनल फार्म के ऊपर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि हम क्रॉप की बात करते हैं। क्रॉप में आपने देखा होगा एक तरीका तो ये होता है कि मैं एक सिंगल फिंगर से कट करती हूँ क्रॉप को, तो इस तरीके से होती है। और अगर हम क्रॉप को बहुत तेज़ी से काटना चाहते हैं तो डबल फिंगर यूज़ में लीजिए, आप देखेंगे दोनों साइड से आपकी क्रॉप जो है वो कटनी शुरू हो जाएगी और उससे जल्दी भी कटने लग जाएगी। और अगर आपको लगता है कि अगर सिंगल तरीके से ही आप कर सकते हैं तो आप सिंगल तरीके से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप डबल फिंगर को यूज़ में लेंगे तो आपकी क्रॉप जो है वो थोड़ा जल्दी कट जाएगी। नेक्स्ट 9 नंबर पे आता है कि आपने देखा होगा, ये देखिए ये है हमारे फार्म हेल्पर रोज और अर्नेस्ट। आपको मैं इनके नाम भी बता देती हूँ। देखिए ये रोज है और ये अर्नेस्ट है। ये जब भी हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं और उसके बाद फिर
जब ये वापस लौट जाते हैं अपने घर की तरफ तो इनको जो भी हमारे फार्म के ऊपर मिलता है उसको ये कलेक्ट करके यहाँ रख देते हैं। तो इसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं, लैंड एक्सपेंशन से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, बोल्ट वगैरह भी होते हैं, प्लैंक वगैरह भी होते हैं। ये सब तरह की चीज़ें ये यहाँ पे मिलती हैं इनको फार्म के ऊपर, और उसको ये यहाँ रख देते हैं। आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो फार्म हेल्पर्स जो होते हैं वो हमारे फार्म में हेल्प ही नहीं करते हैं, बल्कि हमारे फार्म के ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें भी कलेक्ट करके हमें देते हैं। लास्ट हम चीज़ बताएं आपको कि न्यूज़ के बारे में। ये देखिए हम यहाँ पे आए, ये न्यूज़ लिखा हुआ है। अब इसमें आप सब तरह की न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। जैसे अभी की हम लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ जो इस बड़े वाले कॉलम है उसमें आपको दिखती है। ये मैंने जैसे इसको ओपन की तो आपको पता लग जाएगा कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। ये देखिए आपको दिख रहा है 2nd वीक ऑफ द, इसमें ये सारा जो भी इवेंट वगैरह चल रहे होंगे या अपकमिंग इवेंट जो है उसकी जानकारी भी इस न्यूज़ वाले कॉलम में मिल जाती है। तो इस तरीके से आप आने वाले इवेंट कौन से हैं, पहले कौन से इवेंट निकल गए, ये सारी जानकारी आप न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे, और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।